सुपत्तने पुरता चोणीतले संस्थितो लोकातीत महोदयो गुणनिधि शास्ति स्वशिष्यान् पुरा आर्यानार्य विदामपास जनितो हेकात्मतत्त्वं परं नानाडम्बरवारणैकमिहिर श्रीमत्कबीरो गुरुः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, सत्य लोकवासी आत्मा की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जी लालू, उनकी चलावा की आज यह सात्विक ज्ञान यज्ञ चलावा आरती हो रही है, चौक आरती हो रही है। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप सभी जितने भी लालू परिवार हैं, हमारे श्री कबीर काउंसिल की भजन मंडली है, सब लोगों ने मिल करके तैयारी की और बहन अमृता जी, उनके दोनों पुत्र ऋषि और संजू, अमृता जी की पुत्री भावना और श्री जगदीश सिंह जी के भाई श्री विश्वनाथ लालू जी, उनका पूरा परिवार और श्री जगदीश सिंह जी लालू के जो बड़े भाई थे ना, रोशन जी के पिताजी, बड़े भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र श्री रोशन जी और सभी लालू परिवार से जुड़े हुए श्री विश्वनाथ जी की बहनें। अभी एक बहन जो आई हुई थी पुनः वापस इंग्लैंड चली गई हैं। जब से श्री जगदीश सिंह जी का चलावा हुआ है तब से आप सब लोगों ने मिलकर के खूब प्रेम और श्रद्धा के साथ संध्या का आयोजन किया, यज्ञ का हवन यज्ञ आदि का आयोजन किया और जो भी विधि नियम थे सभी आप लोगों ने समर्पण भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ आप लोगों ने पूरी किया। और आज यह सात्विक चलावा चौका आरती हम सब लोग देख रहे हैं कि इसमें सभी जितने भी सामग्री लगाए गए हैं सभी 8 प्रकार से हैं। जो चौका पूरे गए हैं, चौका जो पूरित हुआ है यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री नारायण दत्त राजीव राम बरन जी और उनके सहयोगी लोगों से मिल करके सभी जगह 8 पंखुड़ियों के कमल दल, 8 पान के साथ में ज्योत का निर्माण किया गया। 4 लोटे कलश पर ज्योतियां जल रही हैं, समादान कलश के अलावा, और अष्टमेवा राजीव भाई ने ये कमल के फूल भी आपने उपलब्ध कराए। इस प्रकार से जिससे जो हो सका है सभी लोगों ने सामग्री जुटाई है और तैयारी में छोटे से लेकर के भावना, विभा और वैभव, जितने भी आपके परिवार के लोग हैं सब लोगों ने खूब मेहनत करके तैयारी किया है आप सब लोगों ने, क्योंकि यही श्रद्धा है और यही भक्ति है। और चलावा विधि का अर्थ होता है जितना हम समर्पण भाव से पूजा को करेंगे उतना ही अधिक इस पूजा की सार्थकता और सफलता होगी और इस पूजा का जो एक फल है, आशीर्वाद है, वो सब हमें प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा और उस चलावा हुए आत्मा की शांति के लिए इन सब पूजा का, भक्ति का फल उनको प्राप्त होगा। तो एक भजन जो भी हम सब लोगों ने गाया हमारे भजन मंडली के द्वारा, नाम स्नेह न छाड़िए भावे तन मन धन जल जाए हो। हमारे जीवन में यही तो है, तन है, मन है और धन है।
सारी क्रियाएं इन्हीं तीनों से चलती हैं। क्योंकि शरीर है लेकिन अगर मन नहीं है तो हम शरीर से कुछ नहीं कर सकते। मन है लेकिन शरीर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। मन भी है, तन भी है, लेकिन अगर धन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अर्थात इन तीनों की आवश्यकता होती है। सभी जीवन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन साहिब कबीर क्या कर रहे हैं? नाम स्नेह न छाड़ी। बहुत सुंदर साखी सदगुरु कबीर साहब ने कही, कलि में केवल नाम है, कलि में जीवन अल्प है, करिए बेग संहार, तप साधन ना हो सके, केवल नाम आधार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस कलयुग में हम सब लोगों की जो आयु है बहुत अधिक नहीं है, और इसमें भी नाना प्रकार के माया के प्रपंच है जिसमें हम सब लोग लगे रहते हैं दिन रात। तो बहुत कम समय मिलता है सदगुरु परमात्मा की भक्ति करने का। तो साहिब कबीर कह रहे हैं, भले ही हमारा तन मन और धन इसमें समर्पित हो जाए, लेकिन नाम स्नेह न छाड़िए। अर्थात नाम परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन से कभी भी समाप्त न हो, कभी भी हम उससे उस भक्ति से दूर न हो। ये सदगुरु कबीर साहब का उपदेश। पानी से पैदा किया नखसिक शीश बनाए, और वह साहेब को विसारिया तेरो गाढ़ो होत सहाय। जो हमारे जीवन के सभी प्रकार के सुख और दुख में सहायक हैं, ऐसे सदगुरु, ऐसे परमात्मा को हम सब लोग क्या करते हैं? जिस परमात्मा ने माता पिता के माध्यम से पानी से शरीर पैदा हुआ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि शरीर में सबसे अधिक लगभग 73% पानी ही है इस शरीर के अंदर में। तो पानी से पैदा किया नखसिक बनाए, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, 5 एलिमेंट्स पूरे हैं। तो सबसे ज्यादा पानी है, लेकिन इसमें जितने भी अंग हमारे बने हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सत रज तम तीन ये गुण इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये सब हमारे साथ में जितने भी चीजें हैं इस शरीर के अंदर में, जो कुछ दृश्य है कुछ अदृश्य हैं, ये सभी किस लिए बने हैं, किस लिए मिले हैं? कि उस हम परमात्मा की भक्ति कर सकें, संसार के कार्यों को करते हुए परमात्मा की भक्ति कर सकें, इसके लिए यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि महल चुने खाई खने, ऊंचे ऊंचे धाम, जब यम बैठे कंठ में तेरे कोई नहीं आवे काम। अर्थात हम अपने रहने के लिए प्रयास करते हैं कि जितना अधिक सुविधाजनक हमारा जीवन हो सके, अच्छे महल बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी आदि खरीदते हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, जो भी हमारे पास सुविधाएं हम जुटा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार से हम प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन में सुखी रहें। और सुख किसको देते हैं? शरीर को सुख देते हैं। क्योंकि जितना भी हमारे जीवन में प्राप्ति है उस सब का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अधिक से अधिक सुखी हो सकें शारीरिक रूप से। तो शारीरिक रूप से सुख के लिए हम सब कुछ जुटाते हैं, लेकिन साहिब कबीर कहते हैं कि जब यम कंठ बैठे, अर्थात जब यमदूत आएंगे हमें लेने के लिए, हमारे जीवात्मा को इस शरीर से पृथक करके ले जाने के लिए, तो जितने भी हमने जीवन में लग्जरी कमाया है वो सब का सब यही रह जाता है। ये सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। फिर कहते हैं, मात पिता सुत बांधवा और दुलारी नार, यह सब हिलमिल बिछुरे तेरो शोभा है दिन चार। जितना भी हम जीवन में हम पढ़ते हैं, अर्थात डिग्री कमाते हैं, फिर उसके बाद धन कमाते हैं, हमारे जीवन में बल है, शरीर है, शरीर में बल है, और इसी प्रकार से कोई पद हमें प्राप्त हुआ है, इन सब का कभी कभी हमारे जीवन में अहम भाव आ जाता है। तो साहब कबीर क्या कहते हैं कि मात पिता सुत बांधवा और दुलारी नार, अर्थात अगर स्त्री है तो उसके लिए पति, और पति है तो उसके लिए स्त्री। माता पिता के साथ साथ बच्चे, हमारे जितने भी परिवारजन हैं, हम सब के साथ जुड़े हुए पूरा जीवन बिताते हैं। और साहब कबीर कह रहे हैं, ये सभी जितनी शोभा है, जितना परिवारजन है, इन सब के साथ शोभा क्या है? यही कि हम सब मिल करके परमात्मा की भक्ति करें, सदगुरु की भक्ति करें, तभी इन रिश्ते नातों का सार्थकता है। अदरवाइज अन्यथा ये सारे के सारे एक दिन छूटने वाले हैं। भाई जगदीश सिंह जी लालू इस संसार से गए, कोई साथ उनके नहीं गया, सब हम लोग यहीं पर हैं, है ना। थोड़े दिन का दुख मनाएंगे, फिर अपने अपने रोजगार धंधे व्यापार नौकरी में लग जाएंगे।
और धीरे धीरे करके हाँ थे ऐसा करके उनको स्मरण करेंगे। तो साहब कबीर कह रहे हैं कि जब तक जीवन में शक्ति है, शरीर में शक्ति है, जब तक हम कुछ कर सकते हैं इस शरीर के माध्यम से, हम अवश्य करें, भक्ति करें, ज्ञान की प्राप्ति करें और जीवन की यथार्थता को समझें, जो सच्चाई है उसको समझें। ये सदगुरु कबीर साहब हमें समझा रहे हैं। जैसे लागी और से दिन दिन दूनी प्रीति, नाम कबीर न छाड़िए, भावे हार होए की जीत। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करने में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने भक्ति किया, इसमें इतने रुपया लगाया, या हमने इतना समय इसमें लगाया, हमने इतने पाठ किए, इतने जाप किए, इतना ध्यान किया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कभी इसका हिसाब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन का तो प्रत्येक पल इसलिए मिला है कि हम परमात्मा की, सदगुरु की भक्ति करें। लेकिन हमें परमात्मा ने एक छूट दिया कि नहीं, हम अपने इंद्रियों के सुखों को भी प्राप्त करें सात्विक भाव से, है ना, सात्विक भाव से हम इन सुखों को प्राप्त करें और अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करें। तो ये सदगुरु की भक्ति का मार्ग है, जिसमें आपका पूरा यह लालू परिवार, एक दिन बात हो रही थी संध्या के बीच में ही कि परिवार में एक महंत साहब भी पहले थे, उनकी गद्दी अभी भी है। हमारे आदरणीय श्री कृष्णनाथ लालू जी वहाँ पर अपना रोज संध्या पाठ करते हैं, आरती करते हैं और समय समय पर आप लोग मिल करके वहाँ पर संध्या का आयोजन करते हैं, पूजा का आयोजन करते हैं। कभी काउंसिल में आप लोग आकर के पूजा में भाग लेते हैं, पूजा भी कभी कभी वहाँ पर लेते हैं। अभी आप लोगों ने पूर्णिमा, वैशाख मास की जो पूर्णिमा थी, हमारे स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जी के ही निमित्त उस समय जीवित थे आप, रविवार को पूर्णिमा में उनके लिए पूजा आप लोगों ने मिल करके किया। मंगलवार को अर्थात 2 दिन के बाद ही इनका चलावा हुआ। तो ये बड़े भाग्यशाली थे कि उनके लिए आप लोगों ने मिल करके सात्विक ज्ञान गणंदी चौका आरती किया पूर्णिमा में, और उसके बाद जो भी विधियां थी आप लोगों ने पूरी भक्ति के साथ आप लोगों ने पूरा किया। तो हम सब यही सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरुदेव, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, और आप लोगों की जो भक्ति जिस प्रकार से भी आपने किया, जिस परंपरा का भी निर्वाह करते हुए किया, श्रद्धा से अश्रद्धा से जैसा भी आप लोगों ने जो कुछ जितना समय मिल पाया किया, उन सब का प्रतिफल आप सब लोगों को प्राप्त होगा। और आप लोगों के साथ साथ जो आपके आराध्य हैं, जिनके निमित्त से आप लोगों ने पूजा रखी है, जिनके निमित्त से आप लोगों ने यज्ञ हवन किया, जिनके निमित्त से संध्या के आयोजन किए, उन सब का प्रतिफल कि सत्यलोकवासी आत्मा को प्राप्त होगा। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, लेकिन उसके पूर्व एक बात अवश्य कि अमृता जी जैसे घर में हैं, आपके 2 पुत्र हैं संजू और ऋषि, तो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? एक पत्नी को होता है जब पति के नहीं रहने पर। इसी प्रकार से एक पति के लिए दुख होता है जब उसकी पत्नी भी छूट जाती है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा निकटतम जो एक रिश्ता है वो होता है पति और पत्नी का। तो इसलिए आप दोनों पुत्र, भावना उनकी बेटी हैं, आप तीनों, और परिवार तो सब लोग हैं, लेकिन नज़दीक में आप लोग हैं, बराबर अमृता जी का ध्यान रखिए। उनको कभी ये महसूस न हो कि अब मेरा पति नहीं है तो हमको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा कभी उनके मन में भावना आवे। जितने भी आप परिवारजन हैं सब लोग उनका देख रेख करिए। आपके बगल में रोशन जी की माता जी हैं, उनका भी देख रेख करिए, क्योंकि परिवार में जितनी एकता रहेगी उतनी आप लोगों की मजबूती रही। परमात्मा के दिए हुए अनंत नाम हैं, अनंत विधियां हैं, अनंत पूजा के प्रकार हैं, लेकिन अगर एकता रहेगी आप लोगों में तो आप लोग हर प्रकार के कष्ट को मिल करके सहन कर सकेंगे, और कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान भी कर सकेंगे। मैं जानता हूँ आप लोग तो ऐसे भी, मैं केवल प्रवचन के रूप में कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग मिल करके जीते हैं। संघे शक्ति कलौ युगे, अर्थात कलयुग में कहते हैं जितना संगठन होगा, जितनी एकता होगी, छोटी छोटी बात कहते हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं, कभी कभी अप डाउन होते हैं विचारों में, कभी कभी व्यवहार में, इन सबको एक तरफ रखना, बाद में फिर मिल करके क्या है, कभी कभी संध्या करिए, कभी पूजा करिए, कभी ऐसे ही मिल करके फैमिली गैदरिंग करिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहेगा और हर प्रकार के कार्य को आप इसी प्रकार से अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सद्गुरु आप लोगों को शक्ति दें, भक्ति दें, आप सबके जीवन में सुख हो, मंगलमय हो, और सत्यलोकवासी आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दें और उनको आत्म शांति प्रदान करें। आइए सब लोग मिल करके हम सब लोग सत्यनाम धुन करेंगे। आप सब लोगों के लिए प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था है, और अंत में चूंकि आज मातृ दिवस भी है
तो समस्त आप सबके बीच में यहाँ पर बैठे हुए जितनी भी मातृशक्ति हैं और हमारे मॉरिशस देश के जितनी मातृशक्ति है, विश्व में भी पूरे जितने मातृशक्ति है, सबको नमन है, सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए बधाई हो। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सत्यनाम 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 वो, जय करुणामय सत्यनाम वो। सत्यनाम 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 वो, जय करुणामय सत्यनाम वो। सत्यनाम 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 वो, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। सब लोग मिल करके सदगुरु के चरणों में बंदगी करेंगे 3 बार, एक साथ बोलेंगे साहेब वंदगी साहेब वंदगी साहेब वंदगी।